हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए अगला वीडियो है, देखते हैं। तो केस नंबर 2 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में केस नंबर 2 है। केस नंबर फर्स्ट आपका था 1/fd इज इक्वल टू इंटू ई पावर एक्स फॉर्म का। अब देखिए, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म sin ax और cos ax एंड f माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना कि f जहाँ डी स्क्वायर होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर। देखिए कि दो फॉर्मूले हैं इसमें। फर्स्ट फॉर्मूला है 1/fd स्क्वायर साइन ए एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि राइट हैंड साइड में जो q का वैल्यू होगा, अगर वो साइन ए एक्स और कॉज ए एक्स के फॉर्म में दिया है, तो जहाँ डी स्क्वायर मिलेगा आपको, वहाँ आप क्या करेंगे, माइनस के ए एक्स का कोफिशिएंट रखेंगे माइनस में। और देखिए 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, और लिखा है f माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर क्या होगा, इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगा नहीं। नंबर 2 1/fd स्क्वायर कॉज ए एक्स इज इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर कॉज ए एक्स, और f माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। नाउ एक नोट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर मिला। तो देखिए, लीनियर फैक्टर्स इन डी ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में लीनियर फैक्टर हुआ, ठीक है, रैखिक मूल, तो पी डी प्लस माइनस क्यू अपियरिंग इन द डिनोमिनेटर। अगर हर में, किस में, अगर ये कहाँ हो, हर में मतलब 1/p में ऐसा दिखाई दे रहा है, तब तो ये डी स्क्वायर नहीं है। जब डी स्क्वायर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से अंश बाहर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, डिनोमिनेटर आर रिमूव्ड बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर दिस। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ माइनस प्लस हो गया। ठीक है, दोबारा समझिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो ये जो q है वो साइन एक्स और कॉज एक्स के फॉर्म में है। तो दो केस आपके पास ये है, जहां डी स्क्वायर रिप्लेस होगा वहां माइनस ए स्क्वायर आप रखेंगे। नाउ लीनियर फैक्टर्स इन डी ऑफ द फॉर्म पी डी प्लस माइनस क्यू अपियरिंग इन द डिनोमिनेटर आर रिमूव्ड बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर पी डी माइनस प्लस क्यू। ओके, तो आइए आप क्वेश्चन इसके शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 है, solve d2 by dx स्क्वायर माइनस dy by dx 2y इज इक्वल टू साइन, और ये क्या है आपका 2x। ठीक है, साइन 2x। सॉल्यूशन, तो देखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac माइनस 2 अपॉन 2, m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 4 8 9 3/2, m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप एक पॉजिटिव साइन ले लीजिए, प्लस साइन टेक करेंगे, तो प्लस साइन पे क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2। माइनस साइन टेक करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 ये पावर 2x, या माइनस x ले लो पहले, ठीक है, और c2 ये पावर 2x। तो ये आपका क्या फाइंड हो गया है, ये आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया। नाउ we find the particular integral of the given differential equation, तो then
नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/FD। FD कितना है, ये डी स्क्वायर, उसको लिखिएगा पहले, D-2, और राइट में क्या है, Q का वैल्यू 2x। तो यहाँ A का वैल्यू कितना है, ठीक है, मैं फॉर्म लिख दे रहा हूँ। अभी मैंने जो लिखा था 1/FD स्क्वायर साइन AX इज इक्वल टू 1/F माइनस A स्क्वायर, और ये है आपका साइन AX, यही फॉर्मूला था, ठीक, इस तरीके से। तो देखें, जहाँ डी स्क्वायर मिल रहा है वहाँ तो आप -2 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो देखिए -2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते आप -d और -2। ये है आपका साइन 2x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, तो ये कितना हो गया है, -4 -d -2 साइन 2x। अब इसमें केस लगेगा, जो नोट लिखवाए हैं आपको, तो ये कितना हो गया है, माइनस कॉमन ले लीजिए, d + 6 और साइन 2x। अब इस d को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ d + 6, d - 6 से मल्टीप्लाई, d + 6 और d - 6, साइन 2x माइनस d - 6 d स्क्वायर -36 साइन 2x, d - 6 ये है -2 स्क्वायर -36 इज इक्वल टू d - 6 -4 -36। ये क्या है, यहाँ से आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ होगा आपके पास साइन 2x साइन 2x। तो आप देख रहे हैं -40 माइनस प्लस, तो 1/40 हो गया है, और यहाँ क्या है, d - 6 साइन 2x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, d फॉर डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखिएगा, d फॉर डिफरेंशिएशन। तो PI इज इक्वल टू 1/40 d, और यहाँ है साइन 2x, और वो है 6 साइन 2x, ठीक है, वो तो सॉल्व है। 1/40 d फॉर डिफरेंशिएशन, तो 2 cos ऑफ 2x, 6 साइन 2x, तो 1/, अब इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1/20 cos ऑफ 2x -3 साइन ऑफ 2x। तो ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हैंस the complete integral is y is equal to yc plus yp। तो y is equal to yc है c1 e पावर -x, c2 e पावर 2x प्लस 1/20 cos 2x, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस 1/20 cos ऑफ 2x -3 और साइन 2x, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसको। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका एक्सिलरी फाइंड किया, वहाँ से रूट 2 फाइंड हो गए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया y से। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जहाँ d स्क्वायर है तो d स्क्वायर को रिप्लेस करना है आपको किससे, माइनस के x के कोफिशिएंट से, तो -2 स्क्वायर -d -2 साइन, ये हो गया है, ठीक है, बिल्कुल यही केस लिखा है। देखिए d स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा है -a स्क्वायर से, तो -a स्क्वायर हो गया, और सिंप्लीफाई किया, यहाँ 1/d + 6 आ रहा है, इसमें नोट भी लग रहा है साइन 2x, तो इसको अंश बाहर में इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दीजिए, तो d - 6 और d - 6, और यहाँ तो a + b है, a - b, a स्क्वायर -b स्क्वायर बन गया है साइन 2x। तो ये अब यहाँ d स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो -2 स्क्वायर, तो मेरे -4 हो गया, -40 हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये है। अब d इसमें मल्टीप्लाई करें, d फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का कॉस हो गया, और जो 2 है वो आगे आ गया, -6 साइन 2x। इस तरीके से सॉल्यूशन, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 बाई इज इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, तो इसको आप सभी करिएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, बाई इज इक्वल टू c1 e पावर 2x c2 e पावर 3x 1/78 5 cos 3x माइनस साइन 3x। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व d2 बाई dx स्क्वायर 9 बाई इज इक्वल टू cos ऑफ 2x साइन 2x। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एम इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 3 आयोटा। एम इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 3 आयोटा। नाउ देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1, यहाँ इसको लिख सकते 0 प्लस माइनस आयोटा तो 3 आयोटा। तो यहाँ आएगा आपके पास e पावर 0x c1 cos ऑफ 3x और c2 साइन ऑफ 3x। ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये हटा भी सकते हैं आप। तो ये c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1/fd। डी कितना है, ये है आपका डी स्क्वायर प्लस 9, ये है आपका साइन 3x। तो 1/, अब डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए इसे, डी स्क्वायर को आप रिप्लेस करें। अच्छा, यहाँ दो टर्म है, एक है आपका cos 2x प्लस साइन 2x, कोई दिक्कत नहीं। डी स्क्वायर प्लस 9 cos ऑफ 2x प्लस 1/, डी स्क्वायर प्लस 9 और ये आपका साइन ऑफ 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है आपके पास कितना है, यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 9 cos ऑफ 2x प्लस ये माइनस 4 है 9, यहाँ से आपको क्या है साइन 2x। तो cos 2x ये अपॉन 5 बचा है, यहाँ भी वही बचा है 5 और साइन 2x। तो 1/5 कॉमन ले लीजिए, cos 2x प्लस साइन 2x। तो ये क्या आ गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको कंबाइंड जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। अब मैं एक्सरसाइज इसका स्टार्ट कर देता हूं। एक्सरसाइज है इसका, करिएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व d2 बाई dx स्क्वायर प्लस 9 बाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ 4x। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, बाई इज इक्वल टू c1 cos ऑफ 3x c2 साइन ऑफ 3x 1/7 cos ऑफ 4x। ओके, नाउ नंबर 2, d स्क्वायर 3d प्लस 2 बाई इज इक्वल टू साइन 3x। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करिएगा। इसका भी मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, बाई इज इक्वल टू c1 e पावर
एक्स c2e⁻2x प्लस 1/130 और ये 9 cos 3x 7 sin 3x। ठीक है, थर्ड नंबर है। अब मैं इसको कर रहा हूँ थर्ड को, देखिए सॉल्व डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 बाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। कॉस ऑफ क्या होगा इसमें 2x। ठीक है, तो देखें आप सॉल्यूशन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 बाई इज इक्वल टू ये आपको दिया है। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू एम स्क्वायर एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एम यहाँ से कॉमन ले लो, एम स्क्वायर कॉमन लिया, एम प्लस 1 माइनस और ये है आपका एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 1 तो m प्लस 1 यहाँ से m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर m इज इक्वल टू -1 और 1 प्लस 1। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपको मिलेगा वो होगा c1 प्लस c2x e⁻⁻x। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला पार्ट 2 टाइम है, प्लस c2 e⁻+x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की बात कर रहे हैं तो 1/fd। डी कितना है डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 और यहाँ है आपके पास कॉस ऑफ 2x। ओके, नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा देखिए, 1/डी स्क्वायर, डी क्यू को क्या लिख सकते हो, डी क्यू को क्या लिख सकते हो d इंटू डी स्क्वायर। तो d स्क्वायर इंटू डी लिखा जा सकता है, तो d स्क्वायर को रिप्लेस कर दो आप किससे। ठीक है, चलिए मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ, d स्क्वायर इंटू डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/ ये है -2, ये आपका d है प्लस और -2 का स्क्वायर। ठीक, -2 का स्क्वायर और -d और -1। d में नहीं रखेंगे, केवल d स्क्वायर में रखना था। ये है आपके पास कॉस ऑफ 2x। -4 है d -4d -4 -d -1 cos ऑफ 2x। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कितना हो गया है -5d -5 cos ऑफ 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/5 कॉमन ले लीजिए और d प्लस 1, ये है cos 2x। अब वही के केस आ गया है कि डिनोमिनेटर में आया है, ये तो लीनियर फैक्टर, इसका रेशनलाइजेशन करो, परमीकरण कर दीजिए इसका, माइनस के 1/5 और d -1 अपॉन में क्या है d स्क्वायर -1 cos ऑफ 2x। तो -1/5 ये है d -1 -2 स्क्वायर और -1 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे -1/5 ये हो गया 5, तो ये हो गया 1/+25 और d, तो यहाँ आएगा d cos 2x
cos 2x। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको 1/25, यहाँ आएगा माइनस के 2 sin 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 का 1 सेकंड। ठीक है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 2dy बाई डी एक्स बाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 8 dy बाई डी एक्स 9 बाई इज इक्वल टू 40 साइन 5x। साइन x। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, कर लीजिएगा, नहीं आया तो आप बताना मुझे। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 4 dy बाई डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू a साइन 2x 6 है आपका। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 10 बाई प्लस 37 और साइन 2x इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना है। अच्छा, इन सब के आंसर लिख लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसका भी मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। बाई इज इक्वल टू होगा इसका आंसर e पावर माइनस एक्स c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x प्लस 37 26 2 cos 2x 3 साइन 2x। ठीक है, ये है आपका प्लस 37 बाई 26 2 cos 2x माइनस 3 साइन 2x। इसका भी आंसर लिख लीजिए। बाई इज इक्वल टू c1 e पावर 2x, ये है cos हाइपरबोलिक। ठीक है, ये हाइपरबोलिक में आएगा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 10 बाई 37 साइन 3x इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 if it is given that y is equal to 3 and dy by dx is equal to 0 when x is equal to 0। ठीक है,
x इज इक्वल टू क्या है 0। चलिए 5 मिनट है हमारे पास, मैं इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ और इसके बाद आप लगाइएगा, जो नहीं आएंगे तो आप मुझे बताना, फिर मैं क्योंकि अगला केस स्टार्ट करूँगा। इन सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखें आप सॉल्यूशन, एक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इज m² 2m प्लस 10m प्लस, ये राइट में जाएगा, ठीक है। पहले 1 मिनट, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस टाइप में भी लिख लीजिए, d² 2d प्लस 10 y इज इक्वल टू -37 और साइन 3x। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m² 2m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ फैक्टर आपको करने होंगे। तो यहाँ से फैक्टर जब आप करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका 4 माइनस 4 इंटू 10, बाई में क्या है 2, m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये कितना हो गया है -36 अपॉन 2, m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 6 आयोटा अपॉन 2, m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो देयर फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ये पावर -x और c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/p। p की बात कर रहे हैं तो यहाँ है d² प्लस 2d प्लस 10 और ये है माइनस का 37 साइन ऑफ 3x। तो रखिए अब आप -37 यहाँ रखेंगे -9 प्लस 2d और प्लस 10 और ये है आपका साइन 3x इज इक्वल टू -37, ये कितना हो गया 1 बचा है, -37 अपॉन 2d प्लस 1 और ये है साइन 3x। अब मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, इसके अपोजिट साइन से, 37 2d माइनस 1 और ये हो गया आपके पास 4d² माइनस 1 और साइन 3x इज इक्वल टू -37 2d माइनस 1, यहाँ आएगा -3 का स्क्वायर 9 -37 और ये हो गया आपके पास साइन 3x। तो ये तो कैंसिल हो गया है, 2d तो 6 cos 3x माइनस के साइन 3x। तो ये क्या है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है वो आपको मिला 6 cos 3x माइनस के साइन 3x। नाउ तो कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर ले रहे हैं। तो नाउ y इज इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो CF है ये पावर -x c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस PI क्या है आपके पास, ये है 6 cos ऑफ 3x माइनस साइन 3x, ठीक है। नाउ कंडीशन गिवन है कि y इक्वल, पहले x इक्वल π/2 पर निकालना है, फिर x इक्वल 0 पे निकालना है, ठीक है। ये दिया है, देखिए फाइंड द वैल्यू, अब इतना फाइंड हो गया, पूरा कैलकुलेशन हो गया। तो फाइंड, ठीक है, इसके बाउंड्री कंडीशन आप दोनों रख लीजिएगा। और मैं क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है वीडियो का, तो इस लेक्चर में इतना ही। मैं अगले लेक्चर में नया केस कराऊंगा, उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। थैंक यू।